बात हिंदुस्तान में आज जिक्र दरअसल देश के नौजवानों का होगा, युवा क्रांति का होगा। बात हिंदुस्तान में आज जिक्र एक ऐसे युवा क्रांति के मिशन को लेकर किया जाएगा, जैन जी के मिशन को लेकर किया जाएगा, जिसके सामने सरकार का पूरा सिस्टम झुक गया। जिसकी मांग पिछले कई समय से दरअसल की जा रही थी, वो मांग अब जाकर पूरी होती हुई नजर आई है। यानी कि लगभग 50 दिनों तक चले सरकार के खिलाफ यह आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड, सोशल मीडिया से उठी एक चिंगारी ने आग का रूप लिया। और आग ऐसी वैसी नहीं, आग ऐसी कि सरकार और सिस्टम हर कोई नतमस्तक हो गया। जिक्र दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की को लेकर हम कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी की ओर से जो एक मूवमेंट लाया, उस पूरे देश में मोमेंटम बन गया है। वो ऐसा मोमेंटम बना कि देश की राजनीति में एक नई परिभाषा उसने गढ़ दी है। इतना ही नहीं, देश के बड़ी बड़ी सियासी दिग्गज खिलाड़ियों के लिए भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तानाशाही कितनी भी बड़ी सिस्टम में आ जाए, उसको हिलाने, उसको डिलाने की अगर जिक्र किया जाए तो फिर कोई भी ताकत अगर लगा दी जाए पूरी तरीके से तो सब कुछ संभव हो सकता है। यह युवा क्रांति ने कर दिखाया है। दिल्ली यानी कि देश की सल्तनत में, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई और इस प्रदर्शन की तस्वीरों के बीच आंदोलन की चिंगारी लगातार सामने आई। अनशन हुआ, सोनम वांगचुक को आगे किया गया, उन्होंने अनशन किया। अनशन के बाद सरकार और सीजेपी के साथ 3 दौर की एक मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में अब प्रदर्शन जो है अनशन के बाद खत्म हो गया है। लेकिन जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा है, वो आपको सुनाते कंसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हो। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहले बात तो ये है कि जो इनफैक्ट 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। कुछ देर पहले की यह तस्वीर है, सीजेपी और सरकार के बीच में बैठक हुई और तीसरे राउंड की इस बैठक में उन्होंने अपने प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच अब अलग तरीके का सिनेरियो भी निकलकर सामने आ गया है। सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं और इस जीत पर सीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो विड्रॉ। बहुत अच्छा हो गया, बच्चों का सुनोने, उन्हें बच्चों का सुन लिया और राजीनामा दिया, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, भावुक बोले तो बहुत भावुक हो गई थी कि बाबा इतने दिन से अच्छी आज खबर मिल गई। आज आषाढ़ी एकादशी भी है ना, तो एक पांडुरंग हमको ऐसा मिला कि बाबा आज अच्छी न्यूज हमको दी है। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया।
धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंततः इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन की ये पहली जीत। देश के सभी नौजवानों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें। हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। अब आपको दरअसल ग्राफिक जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरे दिन का हालचाल रहा और इतने समय तक की क्या स्थितियां हैं। हम आपको बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उन्होंने अपना इस्तीफा दरअसल खुद सौंपा। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने लिखा कि पहले ही दिन से मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान मैंने किया है। यह जिक्र उनकी ओर से दरअसल किया गया। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह बातें कही। 10 दिन से मेरा जो मन है वो बड़ा दुखी है। पीएम के मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञ। युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं देंगे। एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं। मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। यह जिक्र उन्होंने दरअसल किया जब सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने उसको बताया। अभिजीत दीप के संस्थापक सीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया, यानी कि जो हमने कोशिश की वो पूरी हुई। लोकतंत्र की ये जीत हुई है। उन्होंने कहा कि युवा किसी को भी झुका सकता है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और ये भी उन्होंने वहां पर मेंशन किया कि ये पहला विकेट है, हमारी 2 और मांगे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। ये दरअसल कुछ देर पहले की बात है जो उन्होंने कही थी। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, ये कोशिश होनी चाहिए। दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये दरअसल जिक्र उनकी ओर से किया गया, अभिजीत दीपके की ओर से, कि बादशाह हमारी वजह से बने हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिक्र दीपके की ओर से किया गया। आपको बता दें कि जैन जी की जीत पर प्रधान की हार हुई है, उसमें सोनम वांगचुक की ओर से कहा गया, सीजेपी और जैन जी को बधाई, ये लोकतंत्र की जीत है, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। जवाबदेही से अब सुधार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह जिक्र सोनम वांगचुक की ओर से दरअसल किया गया। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि सियासी लोगों का भी जमघट लग गया है, इस पर खूब सियासत भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्य की जीत, मोदी के हट की ये हार है, ये जीत साझा विपक्ष की जीत है, करोड़ों युवाओं की जीत है। छात्रों की गूंज अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंची। अब बारी मोदी जी को युवा पीढ़ी से माफी मांगने की है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफे के बाद, यानी कि प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी दरअसल जिक्र किया है, कहा कि यह देश के युवाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि प्रधान के इस्तीफे से बेहद खुश हैं। देश तानाशाही से नहीं चल सकता है, यह हर सरकार के लिए एक सबक है। यह जिक्र प्रियंका गांधी की ओर से किया गया। शासक के लिए यह संदेश है, यह बात उनकी ओर से दरअसल कही गई। इसके अलावा अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि यह बड़ी जीत है, शिक्षा पर गंभीरता दिखाएं। उन्होंने कहा पेपर लीक को रोकना होगा, पहले फैसला करना था, थोड़ी सी देर कर दी। परीक्षाओं पर सबक लेना होगा। नई पीढ़ी के लोगों की यह बड़ी जीत है। इंकलाब से इस्तीफा देना पड़ा, बीजेपी को झुकना पड़ा। यह जिक्र अखिलेश यादव की ओर से किया गया। तो ये स्थितियां दरअसल हैं और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे में इस जीत के साथ साथ जो बातें उनकी ओर से दरअसल रखी गई, वो बातें भी निकलकर सामने आ गई हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई, तमाम मांगों को मान लिया गया है जो मांगे उनकी ओर से रखी गई थी। कुछ और सुझाव आने वाले वक्त में दिए जाएंगे। यह जिक्र भी किया गया है कि कम से कम नकल माफियाओं पर किस तरीके से नकल कसी जा सके, इस दिशा में आगे सरकार कैसे बढ़े, यह सरकार को बताया जाएगा।
लेकिन मुद्दा दरअसल क्या है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा क्या, कि नीट पेपर लीक का मुद्दा आंदोलन बना। आपने देखा लगभग 49 दिनों तक आंदोलन बना। 20 जुलाई जेएनजी ने अपनी ताकत दिखाई। 20 जुलाई को आपने देखा कि संसद कूच किया गया। संसद में विपक्ष ने उठाई मजबूत आवाज। संसद में विपक्ष की ओर से आवाज बार बार उठाई गई कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पार्टियों में एक अलग तरीके की होड़ भी थी और यही जिक्र दरअसल बार बार होता रहा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही। 49वें दिन प्रधान का इस्तीफा आया और दिल्ली का जंतर मंतर जश्न में पूरी तरीके से डूब गया। सवाल क्या है? सवाल दरअसल ये कि जेएनजी ने राजनीति की एक नई दिशा दरअसल दी है। जेएनजी की वजह से ही राजनीति की एक नई दिशा आई है सामने। सवाल यह कि प्रधान का इस्तीफा हुआ तो क्या यह माना जाए कि घमंड टूटा है, क्योंकि यह जिक्र विरोधियों की ओर से किया जा रहा है। सवाल यह कि देश में युवा क्रांति आ गई तो सरकार की जो भ्रांतियां थीं कि भाई हम एनडीए में कभी इस्तीफे नहीं होते, वो खत्म हो गई। जीत युवाओं की होड़ में विपक्ष क्यों दौड़ी? सवाल यह भी है, युवा जब जीत रहा है, जेएनजी के आंदोलन से वो जीते हैं, तो फिर विपक्ष क्यों इसमें होड़ मचा रहा है? इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने के साथ साथ सवाल यह कि सिस्टम में क्या स्वच्छता संभव है? क्या आने वाले वक्त में नीट पेपर लीक या फिर देश में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, यह माना जा सकता है क्या? तो ऐतिहासिक दरअसल आज का दिन है और यही वजह है कि युवा क्रांति को आज के दिन और ज्यादा याद किया जाएगा। आंदोलन की एक नई कथा जो है आज लिख गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बाद चर्चा करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर। कई आंदोलन दरअसल हिंदुस्तान में हुए, लेकिन सभी आंदोलन दरअसल सफल नहीं हुए, यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस आंदोलन की सफलता का कारण सिर्फ यही है कि जेएनजी ने वर्तमान की सरकार को कुछ हद तक झुका दिया। और जेएनजी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कितना खुश हैं, जंतर मंतर पर जश्न किस तरीके से वो मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। सीजेपी जिस मांग के साथ थी, अब उनकी वो मांग पूरी हो गई है। खुशी की लहर सब में देखी जा रही है। कितना खुश आप लोग हैं? बहुत कुछ है मैम, हमें कैसे यकीन हो गया इस्तीफा हो गया? मैडम जी प्रूफ। जब आप नेटवर्क जोन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अभिजीत सर स्टेज पे आकर अनाउंसमेंट कर देते हैं, हमें कोई अभी आप अभिजीत जी का इंतजार कर रहे हैं जी करके। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब उनकी मीटिंग का वक्त हो रहा है, क्योंकि सरकार से आज उन्हें मीटिंग भी करनी है। मीटिंग नहीं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ का मीटिंग होनी चाहिए। हाँ जी, कंफर्म नहीं हुआ। कैसा महसूस हो रहा है? अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप कैसे विश्वास करें, ये बात अगर सच होती है तो आपको कैसा लगेगा? पहले तो हमें सच लगी नहीं, अभी पहले तो हमें सच लगी नहीं। जब हम देख लेंगे जब तो हमें विश्वास होगा। प्लस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जो 20 बच्चे खत्म हुआ उनको मुनाफा मिलना चाहिए जी। ऑफिशियल नोटिस आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सारे सीजेपी वाले खुश है, स्टूडेंट्स खुश है। ऑफिशियल ऑर्डर चाहिए। ऑफिशियल नोटिस आ गया क्या? ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही भरोसा करेंगे कि आया है कि नहीं आया है। अभी भरोसा, अभी हमने बहुत देखे हैं। हाँ, तो ऑफिशियल नोटिस आ जाने दो। मान लीजिए आपकी ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी तो जनता में कितना जोश है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए युवाओं में जोश तो है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, हाथ में झंडे लेकर के बैठे हैं चारों तरफ। ये आपको सीजेपी के प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जिस चीज की मांग सीजेपी लगातार कर रही थी वो हो गई है। लेकिन इस वक्त जहाँ मौजूद है वहाँ की तस्वीर अगर हम आपको चारों तरफ रोटेट करके दिखाते हैं
तो एक तरफ देखिए ये पूरे सीजेपी के सपोर्टर्स यहाँ नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आरएएफ है, यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर झड़प जैसी खबरें भी सामने आई थी। हाथों में अलग अलग स्लोगन्स लेकर के यहाँ पर लोग आए हैं। ये सड़क इस वक्त स्टूडेंट से अटी पड़ी है। यहाँ पर अलग अलग स्लोगन्स लेकर के स्टूडेंट्स आए, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो आप लोगों में कैसा जोश रहेगा? अभी नेटवर्क तो चल रहा नहीं है, नेटवर्क तो बंद कर रखा है, कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं। ये क्या पहन के आए हैं आप? ये मास्क है। अच्छा, मास्क पहन करके प्रोटेस्ट में आए हैं? हाँ, ऐसे ही करते हैं। गैस डाल ले, आंसू गैस डाल ले, आप लोग तो भाग जाओगे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? आंसू गैस से बचने के लिए आजकल जेंजी, आज के स्टूडेंट्स सब मास्क पहन के आए हैं, चश्मे लेकर के। अच्छा, इस्तीफे के बाद कैसा महसूस हो रहा है अब युवाओं को? अभी कोई महसूस नहीं हुआ, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए हमें, प्रूफ। अभी कुछ लीडर लोग वहाँ कह रहे थे शांति से रहो, प्रूफ चाहिए हमें, प्रूफ बोले ना। अभी कुछ महसूस नहीं। देखिए, सड़कों पर युवा है, कह रहे हैं कि जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, और ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, आर या पार की सिचुएशन। इस वक्त के हालात ये बने हुए हैं, जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ अभी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यहाँ पर जब तक इंटरनेट नहीं है तब तक इनको कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक ये लोग कैसे माने, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक मैसेज जेंजी में ये कन्वे हुआ है कि अगर कहीं भी कोई भी लूप होल होता है या कोई भी इस तरह की गड़बड़ी होती है तो आज का युवा सरकार को भी झुका सकता है। कैमरामैन नमन के साथ समीक्षा चौधरी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। यानी सरकार झुकती है, सिस्टम झुकता है, लेकिन दुनिया में झुकाने वाला चाहिए। ये जिक्र दीपिका की ओर से किया भी गया और वही चीजें जो हैं वो संभव होती हुई नजर आई। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया के खास कार्यक्रम अनुराग चड्ढा पॉडकास्ट में दरअसल कुछ दिन पहले सुमित आचार्य ने एक बड़ा दावा किया था। सुमित आचार्य ने मार्च में ही ये पढ़ लिया था कि भविष्य का पन्ना, जिसमें 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में महाघोटाले की भविष्यवाणी उनकी ओर से की गई थी और एक बड़ा झटका सरकार सिस्टम में लगने वाला है। यह जिक्र उन्होंने किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था हमारे इस कार्यक्रम में, जरा सुनिए। मैं एक बात आपको बताता हूं, 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में देखिएगा, बहुत बड़ा घोटाला एक्सपोज होने वाला है। भारत देश की भी इंटरनेशनल बदनामी होने वाली है और कुछ नेता जबरदस्त तरीके से एक्सपोज होंगे और बड़े नेता भी एक्सपोज होने वाले हैं। बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी में 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत की इंटरनेशनल बदनामी होगी। इतना गंदा घोटाला, कुछ इतना गंदा कोई साजिश या कोई ऐसा डिसीजन सामने आने वाला है जो इतना बड़ा बवाल मचाएगा कि भारत देश की बदनामी होगी और जो नेता उसमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म है, समझिए। अच्छा सुमित भाई, एक चीज मुझे बताइए, नेता तो वही एक्सपोज होगा ना जो सत्ता में होगा। अगर मान लो कोई घोटाला कर रहा है, विपक्ष का नेता तो कर नहीं सकता। सत्ता के नेता एक्सपोज होने वाले हैं। आप देखिएगा, बड़े नेता, एकदम चर्चित नेता एक्सपोज होंगे। तो कुछ समय पहले का दरअसल ये पॉडकास्ट हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा पॉडकास्ट में दरअसल ये जिक्र सुमित आचार्य की ओर से किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 15 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में, 12 अगस्त के बीच में कुछ बड़ा दरअसल घोटाला होगा और उसमें एक सत्ताधारी दल के नेता के मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और वही स्थिति हुई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दरअसल सौंप दिया है और नीट पेपर लीक अपने आप में हर कोई जानता है और ये स्थितियां बनी, सरकार पर इतना प्रेशर बना कि जो मांगे दरअसल रखी गई थी उन मांगों को पूरा सरकार ने कर लिया है। 3 बार की ये मीटिंग हुई, 3 बार की मीटिंग में ये संभव हो पाया। जो बातें उन्होंने रखी थी उन बातों को पूरा किया जा सका है। अब यानी कि देश में एक नई युवा क्रांति है, एक नया जोश है और इस नए जोश के सामने हर कोई झुकता है, ये समझा जा सकता है। और यही वजह है कि जैसे ही ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा, हालांकि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला और इसी का नतीजा है कि पहले सोनम वांगचुक अनशन पर बैठते हैं चुपचाप और उसके बाद फिर वो 20-21 दिनों का अगर जिक्र किया जाए उसके बाद उनको घटनास्थल से हटाया जाता है, अस्पताल उनको भर्ती करवाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह कि उनके स्वास्थ्य को समझते हुए सरकार ने इस सारी चीजों को किया था और उसके बाद भी एग्रेशन लेकिन बना रहा।
सीजेपी के तमाम जो वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए थे वो लोग, और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके भीड़ वहां पर जमा होती रही। और देश की सल्तनत में अगर इस तरीके की भीड़ है, इस तरीके का अगर जोश है, तो फिर देश की सल्तनत में बैठे हुए हुक्मरानों को झुकना पड़ता है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले, अगर हम 24 घंटे का जिक्र करें, तो युवाओं से लगातार वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से 2 वीडियो उन्होंने बनाई और ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि वर्तमान की सरकार युवाओं के हित के लिए सोचती है। यही वजह है कि सोमवार को ये बात उन्होंने खुद कही उस वीडियो के जरिए कि सोमवार को पहले, क्योंकि कैबिनेट में मंजूरी मिले उन तमाम कड़े कानूनों को लेकर, नए प्रावधानों को लेकर, नीट पेपर लीक में तमाम जो नकल माफिया हैं उन पर नकेल कसने के लिए, और फिर उसको दोनों सदनों में पास करवाया जाएगा। ये बातें उनकी ओर से दरअसल कही गई और अब उस दिशा में आगे बढ़ चला है ये सिस्टम। और उस सिस्टम के बीच में सिर्फ एक उम्मीद थी कि क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से कुछ देर पहले बातचीत की थी, क्योंकि वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे, छात्र जो थे, वो मानने को भी तैयार नहीं कि ऐसा संभव हो सकता है। कई लोगों को ये अचंभा हो रहा है कि क्या ये संभव हो सकता है, लेकिन वाकई युवा शक्ति के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागा, पहले दिन से ही मैं इसके लिए तैयार था। और अब ये स्थितियां हैं कि अब सवाल फिर वही है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने के बाद शिक्षा व्यवस्था में स्वच्छता आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी? क्या यह संभव हो सकता है? ये पहली दरअसल क्या सीढ़ी चढ़ ली गई है, ये माना जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनका तारुफ करवा दें। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी से। अवधेश जी स्वागत। डॉक्टर निखिल खत्री हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत। रवि प्रताप जी आपका स्वागत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनिकेत देशमानी, प्रवक्ता सीजेपी से हमारे साथ हैं। अनिकेत जी आपका स्वागत है। रणधीर लाल शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ से। राम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत मैं कर रहा हूं सीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ इस पे बैठे हुए हैं, अनिकेत जी। अनिकेत जी, एक बड़ी क्रांति लाने का जो प्रयास किया वो संभव हो गई आज, और वाकई जो मांग आपने रखी थी वो पूरी हो गई आज, क्या कहेंगे? हेमंत जी, फ्रेम सही करवा दीजिए। चेहरे से आपको लग रहा दिख रहा रहेगा कि कैसे हम खुश हैं, लेकिन हम खुश हैं, लेकिन हमारे जो 22 भाई बहन थे उन्होंने जो आत्महत्या की है पेपर लीक की वजह से, सबसे पहले हमको ये जो राजीनामा हुआ है इससे ये बहुत बड़ी उन्हें श्रद्धांजलि मानी जाएगी, क्योंकि ये राजीनामा होना बहुत जरूरी था। हमारा किसी एक विशिष्ट एक व्यक्ति पर ये इल्जाम नहीं था, लेकिन ये जो पेपर जो लीक हो गया इसमें बहुत विद्यार्थी डिस्टर्ब हो गए थे, तो आज ये राजीनामा हो गया है, बहुत अच्छी बात हो गई। कल आपने पुणे में देखा रहेगा, हमने इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट निकाला, आज सभी को वही लग रहा है कि पुणे में जो दिखता है होता है वो पूरे देश में दिखता है, वही कुछ तो आज देखने को मिला। बिल्कुल, यानी कि अब क्योंकि आपकी जो पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उसी मांग पर आप लोग अड़े रहे और उसके बाद वो सफलता आपको हासिल हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ जैन जी की वजह से है, युवाओं की मेहनत है, युवाओं के अग्रेशन है, उसकी बदौलत ये संभव हो पाया है। रणधीर लाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका एक बार रुक कर लेता हूं। रणधीर जी, क्योंकि हमने देखा है कई आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर देखे हैं, लेकिन उस आंदोलन के बीच में ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसमें इतने समय के बाद, क्योंकि शुरुआत में यही लग ही नहीं रहा था कि शायद इस्तीफा होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ये इस्तीफा हुआ तो क्या राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति की एक नई कथा यहां से लिखनी शुरू हुई है क्या? देखिए, ऐसा है कि युवा जो होते हैं वो देश की आवाज होते हैं और बदलाव के सबसे बड़े वाहक होते हैं। आप इतिहास भी देखेंगे तो जहां से भी आवाज उठी है युवाओं ने उठाई, और ये जो अभी बड़ा मुद्दा था, क्योंकि शिक्षा जो ये है वो एक डिग्री नहीं है, वो एक किसी व्यक्ति का, पूरे देश का अस्तित्व होता है, क्योंकि उसी डिग्री पे देश का भविष्य निर्भर होता है। ऐसा नहीं है, अगर जो आज जो ये मुद्दा उठाया गया था बहुत जेन्युइन मुद्दा था, ऐसा नहीं है कि मुद्दा, और बहुत ही पीसफुल तरह से प्रोटेस्ट किया गया। मैंने पिछले भी स्टेटमेंट में कई बार बोला कि इसको एक गलत दिशा में ले जाने के लिए बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर थे, क्योंकि सरकार ने आज उस चीज को माना, नैतिक जिम्मेवारी थी, मोरल जिम्मेवारी थी, और एजुकेशन मिनिस्टर का उसमें जो है सो कि आज रिजाइन किया उन्होंने। तो ये सरकार का ये जो कदम था, सरकार ने दायित्व लिया,
चूंकि एक बहुत बड़ा विषय था कि किसी के पूरे देश में 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी खोई। और आप सोच सकते हैं कि ये जो डिग्री का इशू है वो हमेशा एक बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो घर पे बैठे रह जाते हैं, और जो व्यक्ति फर्जी डिग्री से आ जाते हैं तो देश के लिए खतरा बनते हैं। तो ये जो आवाज थी बहुत ही बुलंद आवाज थी, और शुरू से मैंने कहा, लेकिन इस आवाज में क्रिमिनल न्यूसेंस करना ये एक गलत तरीका था। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति, जो वहां पे जंतर मंतर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही थी, उनका भी घर परिवार है, उनका भी बच्चा है, वो भी डिग्री के फेवर में ही थे कि जेन्युइन कोई भी देश का व्यक्ति अगर जो अपने फायदे को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में पूरे जगह पे अकाउंटेबिलिटी, ये सारी बातें आएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं लौट रहा हूं, हमारे साथ राम गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राम जी, एक बड़ी जीत, और एक बड़ी जीत के साथ साथ एक याद आता है वो 12 साल पहले का वो आंदोलन अन्ना हजारे साहब का। उस वक्त भी कुछ मांगों को माना गया था, लेकिन वो मांगे पूरी मानी नहीं गई, ये बात भी स्पष्ट है। उस वक्त भी सोनम वांगचुक की तरह शायद अन्ना हजारे को का अनशन भी टूटा था। लगभग स्क्रिप्ट जो है वैसी ही दिखाई दे रही थी, ऐसा कहा जा रहा था तमाम राजनीतिक पंडितों की ओर से। लेकिन ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो एक नई हिस्ट्री बन गई। तू जहां गए बड़ा जाओ जा हेमंत जी, चल जाओ ने। रवि जी म्यूट कर लीजिए आप प्लीज, म्यूट कर लीजिए रवि जी। ओके हेमंत जी, आपको और सभी तमाम देशवासियों को जो इस समय आपके इस डिबेट प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से राम राम जी। राम राम। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो लाठियों के बिना किसी से बात नहीं करते, उन्हें रील बनाने पर मजबूर किया, वो भी आधी रात को आना पड़ा। और रील बनाने वाले युवा बच्चों ने मोदी सरकार के अहंकार की आज रेल बना दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पिछले 12 सालों से हेमंत जी देश में चल रही तानाशाह बीजेपी सरकार के भ्रष्ट महल की आज पहली दीवार गिराने के लिए देश की संपूर्ण युवा आबादी के जज्बे को मेरा नमन। यह लोकतंत्र व संविधान में भरोसा रखने वालों के लिए आज सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। मैं और मेरी पार्टी जेएनजी के पावर, जज्बे और उनके धैर्य को जो उन्होंने देश भर में आंदोलन के दौरान दिखाया, उन्हें मैं साष्टांग दंडवत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देश की धरोहर सोनम वांगचुक जी ने जिस अदम्य साहस के साथ 26 दिनों तक देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पर लगाई जी। उनके इस त्याग को नमन करते हुए हम और हमारी पीढ़ियां सदैव उनके कर्जदार रहेंगे। ऐसी मैं अपने अंदर की भावना जागृत कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। अब आते हैं आपके सवाल पे, क्योंकि आज जश्न का दिन है। देश की इकलौती राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसका मैं प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता होने के तौर पर आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी पार्टी और मेरे सभी शीर्ष नेतागण हमेशा देश की जनता से जुड़ी जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े होते आ रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवान आंदोलन हो, या फिर पिछले 36 दिनों से तानाशाह बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके सरकारी अनाचार और दुराचार को धैर्यपूर्वक, मैं सब धैर्यपूर्वक बता रहा हूँ, धैर्यपूर्वक बर्दाश्त करते हुए युवा सीजेपी के छात्रों का आंदोलन हो, जिस पर आज विजय हासिल हुई है। हर हाल में युवा डटे रहे। हमारी आम आदमी पार्टी शुरू दिन से इस आंदोलन के साथ, उनके मुद्दों के साथ बिना कोई शर्त निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हुए गौरव प्राप्त करने का काम किया है। युवा जनमानस ने भरोसा और उम्मीद की पहली पसंद बन चुकी है आज की डेट में आम आदमी पार्टी। यह बड़ा ही भावुक कर देने वाला पल था जब इस्तीफा हुआ, इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा दिया नहीं है उन्होंने, इस्तीफा लिया गया है। उस समय का वो पल मुझे याद है, मैं वहीं स्टेज के पास में था, अभी आया हूं आपके मंच पर। पिछले 4 रातों में, यकीन मानिए हेमंत जी, मैं खुद नहीं सोया हूं।
क्यों नहीं सो रहा हूँ? क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नहीं सो पा रहे तो आप कैसे सोएंगे सर? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारी और संघीय नफरती गुंडों का कि कहीं कोई राक्षसी उत्पात न मचा दे। पता नहीं कब कैसे फिर से 20 जुलाई जैसा जलियांवाला बाग पार्ट 3 कर दे। इन बेशर्म बीजेपी वालों ने इतनी अति कर दी, हर प्रकार से आंदोलनकारियों को तोड़ने का प्रयास किया। मैं तो हैरान हूँ। लेकिन राम जी ये जो एक लकीर खींची हुई थी, राम जी जो एक लकीर खींची हुई थी, एक जो परसेप्शन हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ था, और खुद बात सरकार के ही रक्षा मंत्री ने भी कही थी, वो कम से कम खत्म हो गई है कि एनडीए ये नया एनडीए है, यहां पर मंत्री इस्तीफा नहीं देते। ये बात उन्होंने अपने मुखारबिन से कही थी, लेकिन वो यहां पर संभव हो गया। ये परसेप्शन खत्म किया सिर्फ युवाओं ने, या इसके पीछे राजनीतिक प्रेशर भी सरकार पर रहा? क्योंकि राहुल गांधी अलग एज लेते हैं, अखिलेश यादव अलग एज लेते हैं, आप लोग अलग लेते हैं, उनके पीछे हैं, उनके आगे आ जाते हैं। हेमंत जी इसमें राजनीतिक पार्टियां जो गेज ले रही हैं वो मूर्ख हैं। मैं कहूंगा कि यह आंदोलन पूरी तरह से शुद्ध 100% जो है, कहते हैं ना कि शुद्ध और सनातनी ये आंदोलन था। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का, खास करके मैं अपनी पार्टी का जानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई दखल नहीं था। हाँ, हम सपोर्ट कर रहे थे। बस आज नहीं, आपने अभी पहले कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, फिर अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपका। नहीं, हम मतलब मुद्दों के साथ है, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। हाँ। मैं आज हैरान हूँ हेमंत जी कि ये लोग इतने बेशर्म है। मुझे तो ये आज भी बताओ डिफेंड करने आ गए हैं। अरे गजब बेशर्म लोग हैं। कल तो कहते फिर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। राजनाथ जी, अभी मैं सुन रहा हूँ, आपने बताया कि राजनाथ जी का बयान आया था कि बीजेपी में कुकर्म करने वाले कुकर्मियों के इस्तीफे नहीं लिए जाते। अरे शर्म करो, इस बात पर तो टिको। मैंने तो सोचा था कि आज ये लोग शर्म के मारे कहीं दुम दबाकर छुप जाएंगे। चलिए, या फिर ठीक है, ओके सर, ओके। हालांकि फिर वो अभी अवधेश जी बोलेंगे कि नैतिकता के आधार, नैतिकता की याद अरविंद केजरीवाल को नहीं आई, जब वो जेल चले गए तब वो सीएम बने रहे। वो अभी बोल देंगे, फिर सवाल उस वक्त का जवाब मैं आ रहा हूं। अब मैं लौट रहा हूं। मैं निखिल जी कुछ कह रहे हैं। ओके निखिल जी, ठीक सर, समझ गया। दिल्ली की जनता मीठा गप होता है। ओके निखिल जी, ये चोर पार्टी निखिल जी क्या ये माना जाए, इतने समय से बच्चे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई के बाद जो ये मोमेंटम देश के अंदर बदला, देश की सल्तनत यानी कि दिल्ली में बदला, उसके बाद ही ये प्रेशर राजनीतिक पार्टियों को याद आने लगा कि अब भाई कोई बच्चे बैठे हैं, इनका कुछ भला होना चाहिए, तभी याद आई क्या? उसके पहले याद नहीं आई थी? सबसे पहले हेमंत जी, समाजवादी पार्टी हमेशा देश के छात्रों के साथ है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं जो इस समय देश में विपक्षी पार्टियां उठा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें सुनना बिल्कुल नहीं चाह रही है। और जहां पर आप ये बात बोल रहे हैं, मैं तो एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये बोलते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, जो व्यक्ति ये बोलते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, मैं तो उनसे एक बात कह देना चाह रहा हूँ कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये जो तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी का था हेमंत जी, वो कहीं ना कहीं देश के छात्रों ने तोड़ा है, देश के नौजवानों ने तोड़ा है, और जो देश के संघर्षशील साथी के साथ जो देश में इतनी बेरोजगारी हमारे साथी, उन्होंने उसका भारतीय जनता पार्टी का जरूर तोड़ा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा साथ रही है। अगर आप हमारी भाभी माँ श्रीमती डिम्पल यादव जी की बात करें तो सबसे पहले वो थाने गई थी, उनको थाने में डिटेन कर लिया गया था, जंतर मंत्र नहीं जाने दिया था। और माननीय अखिलेश यादव जी की बात करें, उनको भी डिटेन करके 70 साल स्टेडियम ले गए, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लेकर गई थी। तो अगर हम सभी की बातें लेकर चले तो भारतीय जनता पार्टी की हर नीति छात्र विरोधी रही है, इनकी हर नीति देश विरोधी रही है, और इनकी हर नीति एक वैसी रही है जिस पर हमेशा दूसरी बार सोचते हैं। हाँ। अगर आप किसान आंदोलन से लेकर अगर अब तक की बात करें तो मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। और इसके साथ साथ आंदोलन में, मैं अभी भी आंदोलन में हूँ और डे 1 से मैं आंदोलन में हूँ, और जहाँ पर इतना हर्षोल्लास हम सब के बीच में है, और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बात हो रहा है कि जब से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, जब से जेपी नड्डा जी, उनके अनुराग ठाकुर जी और उनके तमाम जो जितने भारतीय जनता पार्टी की
अभी कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे पता नहीं ऐसे लिख रहे हैं जैसे पता नहीं उनका कोई साथी ही देश छोड़ के चला गया हो। लेकिन इतना शोरो बना रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे भैया, आपने एक माफिया को अपनी कैबिनेट से हटाने का सोचा है तो आप क्यों शोरो बना रहे हो? पर बात ये होनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी वही व्यक्ति हैं जो पार्टी में नंबर 2 पर कहलाए जाते हैं। जितने भी नॉर्थ में स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा से लेकर पंजाब, हिमाचल, आप जितनी भी बात करें तो वहां पर सभी प्रभारियों को धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया जाता है। लेकिन एक मिसाल युवाओं ने दरअसल कायम कर दी निखिल जी, और तो एक मिसाल यहां कायम सरकार में भी हो गई कि कम से कम नैतिकता के आधार पर देर से ही सही, 30-35 दिनों के बाद देर से ही सही इस्तीफा दे तो दिया। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग प्रदेशों की सरकार है, वहां पर जब पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा तो नहीं दिया शायद। अनिकेत जी कुछ कह रहे हैं, अनिकेत जी कह दीजिए, उसके बाद फिर मैं अवधेश जी आपके पास आऊंगा। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जहाँ पर आपने बात बोली अभी थोड़ी सुधारना 2 दिन चाहता हूँ पहले जैसे ये राजीनामा नहीं हुआ है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? एक सेकंड निखिल जी, मैं आ रहा हूं, मैं एक बार जरा अनिकेत जी की बात हो जाए। हाँ, ये जो रास्ते पे उतर के इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसको डर के ये राजीनामा हुआ है, ये नैतिकता से राजीनामा नहीं हुआ है। जिनको ये देना था तो तभी 5वां-6वें दिन उन्होंने राजीनामा देना चाहिए था। इतनी बड़ी बात हुई नहीं रहती थी। आज उनको देखने को मिला कि पूरे भारत के लोग रास्ते पे आ रहे हैं, तभी ये राजीनामा हो गया। ओके, वो उन्होंने खुद का नहीं दिया, वो हमने ले सीखना है। ओके, सरकार यानी कि झुकी, डर लगा, देश में पूरे में आह्वान हुआ, आंदोलन बड़ा होता, डर लगा सरकार को, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा सौंप दिया। ये आप जिक्र करना चाह रहे हैं निखिल जी, यहाँ बात हमारी काट दी इन्होंने, अपनी बात आप रख दें, उसके बाद अवधेश जी आपके पास। नहीं, आपने जहां पर ये बात एक अच्छी बोली कि जो वर्तमान सरकार है उनमें पेपर लीक होते हैं तो क्या एक डायरेक्शन जाती है, तो अभी आप हमने उत्तराखंड में अभी देखा, एक दिन पहले 2 पेपर लीक हो गए हैं। बिल्कुल, पंजाब में भी हुआ सर, सरकार है, पंजाब में भी हुआ था। जो मात्र बोलती है, कुछ कार्य नहीं करते, तो आप उनकी सरकार के बारे में बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आप आए हेमंत जी तो 20 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, पेपरों में चीटिंग होती है, पेपरों में पता नहीं क्या क्या होता है। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आखिरकार हो क्या रहा है। और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको पाकिस्तानी बोलते हैं, ISIS से कनेक्शन जोड़ते हैं। तो मैं तो आज मैं कोई दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पाकिस्तान थोड़ा कनेक्शन निकला भी है, बताया कुछ देर पहले उन्होंने। मैं चाह रहा हूँ ये हम सबकी जीत है। हेमंत जी, आप भी बहुत खुश होइए और आप अपने दफ्तर में मिठाइयां बांटेंगे, क्योंकि कल को आपका बच्चा अगर MBBS का एग्जाम देगा तो कम से कम नीट में वो ये अपने दिल में लेकर बैठेगा कि भाई पेपर लीक नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने पढ़ाई की हम तो चाहते ही यही है, हम तो यही चाहते हैं कि शिक्षा में स्वच्छता हो, शिक्षा में शुचिता हो। लेकिन हैरानी है कि ये कोई आज का मसला नहीं था, ये तो बरसों से चला आ रहा है। रणधीर लाल शर्मा जी, मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। रणधीर जी, क्या, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे केसेस हैं 2002, 2003, 2004 में पेपर लीक हुए और कन्विक्शन अब जाकर हो रहा है 24 में, 23 में, 25 में। तो क्या इस्तीफा देने के बाद यह संभव हो जाएगा कि भैया पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, ऐसा है ना कि ये एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप समझिए, जहां प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कभी भी, अभी जो क्राइम है उसका नेचर बदल गया है। पहले के क्राइम और अब के क्राइम में नेचर बदल गया। आप देखिए, डिजिटल क्राइम हो गया, ये पेपर लीक वाला, ये होता था। लेकिन अभी जो इस सरकार ने किया, आपको ये अप्रिशिएट करना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो भी रिजाइन दिया, चाहे किसी भी दल का, जिसकी भी भाषा में बोला जाए, एक नैतिकता पे या कुछ भी, लेकिन उससे पहले एक अमेंडमेंट बिल भी लाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें उसके कन्विक्शन रेट, फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने के लिए, उसको 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 करोड़ का सजा देने के लिए। तो ये देश को ये भी देखना है कि ये सरकार जो मतलब एक आंदोलन से एक कानून भी लाते हैं, तो ये जो आवाज थी, युवाओं की आवाज थी, उसको अभी ये 10 दिन 20 दिन, ये कोई अमेंडमेंट बिल लाने के लिए 1 दिन में हो जाएगा? अमेंडमेंट बिल के लिए पूरी एक व्यवस्था को बिठाना पड़ता है। आज अमेंडमेंट बिल इस सरकार, युवाओं का एक था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दें। क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से ये जो चीटिंग और लीकिंग का जो ये पेपर लीक हो रहा है उसका मैटर सॉल्व हो जाएगा? अगर जो ये अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से प्रभावित होगा तो कोई भी क्राइम करने वाला होगा तो वो डरेगा, क्योंकि मॉनेटरी 10 करोड़ का इसका ये है, कंपनसेशन है। दूसरी बात है कि 10 साल की सजा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्सपीडाइट ट्रायल कर दिया गया।
तो हर एक चीजों को एक कानूनी तरीकों से देखने के लिए एक विजडम की जरूरत होती है। और निश्चित रूप से जब तक ये आवाज युवा नहीं उठाते तो ये बदलाव नहीं आता। तो ये पूरे देश की आवाज थी। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये अमेंडमेंट बिल युवाओं के हित की रक्षा के लिए आगे भी बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, अभी अनिकेत जी को सुना, सीजेपी के जो नेता हमारे साथ बैठे हुए थे, मेंबर, उन्होंने कहा कि ये कहीं किसी तरीके का नैतिकता के आधार पर नहीं दिया गया इस्तीफा है, ये तो प्रेशर में आकर दिया गया इस्तीफा है और इसके लिए बड़ा फेल्योर था सिस्टम का, सरकार का, तब ये हमको मिला, ये तो हमारा हक था, युवाओं ने ले लिया। अवधेश जी देखिए हेमंत जी, अपनी अपनी सोच होती है, कोई भी कुछ कहे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अलग बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है जिस प्रकार से अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है वो पूरी तरह से आप समझिए कि जो भाजपा सरकार की उच्च नैतिक जो जवाबदेही है और कहीं ना कहीं छात्र के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका प्रमाण। आपने पहले भी देखे होंगे, पहले भी हमारे देश में आंदोलन हुए, रातों रात लाठी बरसा के उनको हटा दिया गया पहली सरकारों के द्वारा। 2014 से पहले आपको याद दिला तो हुआ था 2011-12 में किस तरह से वो हटाए गए थे वहां पे आंदोलनकारी। और मैं एक बात और बता दूं, मोदी सरकार पूरी तरह से देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़ी हुई है। आज ये जितनी बात कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था सपा प्रवक्ता को, सपा पार्टी तो वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश लागू कर दिया था कि नकल करो पास हो जाओ। आज ये बात बताएंगे, आज ये सिखाएंगे चीटिंग की बात, पेपर लीक की बात। पूछिएगा इनसे नकल अध्यादेश किसने जारी किया था उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी सरकार की। मेरी बात समझ नहीं आती, कौन सी बात करते हैं, कहां की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, जीत हुई है। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल जेल में पड़े रहे, जेल में रहने के बाद बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया बेशर्म ने। आप बात करो नैतिकता की। पंजाब में पेपर लीक हो जाता है, वहां पर युवा जब उसका विरोध करते हैं, उस पर लाठी बरसाई जाती है पंजाब पुलिस के द्वारा, वो नहीं बोलता जी, क्या कारण है ये। और मैं आपको बता दूं, देखो अभी 1 साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। 1 साल में हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिएगा उनसे, कांग्रेस की सरकार है, जहां 12th का पेपर लीक हुआ। उसके बाद आप आइए झारखंड में किसकी सरकार है, कांग्रेस समर्थित सरकार है, JAC की पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में किसकी सरकार है, कांग्रेस समर्थित सरकार है, उसमें किसका पेपर लीक हुआ, उर्दू का पेपर लीक हुआ। तमिलनाडु में BEd का पेपर लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में जब इनकी सरकार थी उस समय PSSB उसका पेपर लीक हुआ। केरल में PSC 26 का पेपर लीक हुआ, वहां भी कांग्रेस समर्थित सरकार है। कर्नाटक में आप समझिए SSLC का पेपर लीक हुआ है। और पंजाब में अभी आपने देखा फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। और जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी 2018 से 2023 तक आप आंकड़े उठा के देखिए, वहां हर महीने पेपर लीक होता था और वहां के शिक्षा मंत्री का कहना था मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि पेपर लीक में भी होड़ मची हो। जैसे इस प्रदर्शन को हाईजैक करने के लिए होड़ थी, ऐसे आप ये तो होड़ वाली बातें कर रहे हो कि भैया इनके में ज्यादा हो गया, हमारे में कम हुआ, फिर भी ये जो है वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हमने इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा देना पड़ेगा ना नैतिकता के आधार पर, पहले देना चाहिए था, वो यही तो कह रहे थे। हमने दिया ना, दे रहे हैं ना। पंजाब के शिक्षा मंत्री अभी तो कुछ दिन पहले हमारे साथ प्रवक्ता बैठते थे, वो कह रहे नहीं देंगे इस्तीफा। हम तो कह रहे थे कि रक्षा मंत्री कह रहे थे कि एनडीए के ये एनडीए नया एनडीए है, या मंत्री इस्तीफा नहीं देते। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ज्ञान बांट रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सच्चाई ये है, मोदी सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी हुई है। और एक बात समझिए, ये जो बात कर रहे हैं आज, इनसे पूछिएगा, इनकी राज्यों में सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरल में आपका कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इनसे पूछिएगा, इन्होंने नकल इसका पेपर लीक के लिए कौन से कानून लेकर आए हैं, पूछिएगा, बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, राम जी बताइए। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया, आपने किया क्या? पंजाब में आपके यहाँ भी पेपर लीक हो गया, आपने किया क्या? हेमंत जी, राम जी हेमंत जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे अरे उपाध्याय चुप तो हो जाइए, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं उपाध्याय चुप हो जाइए, चुप तो हो जाइए। मैं आपकी मैं जवाब देता हूँ। देखो आपने, मैं जानता हूँ कि आप 1 नंबर के झूठी पार्टी के
प्रवक्ता है, गलत पार्टी में है। आपको गलत सब जानते हैं। मैं कह रहा हूँ चंदा चोर चढ़ावा चोर पार्टी में जनता को मैं सच में उपाध्याय जी कसम से आज मुझे याद आया था आज मुझे याद आई थी और मैंने ये सोचा था कि आज आप जाएंगे अपनी बीजेपी पार्टी की रिजाइन देंगे। मुझे सच में याद था। पंजाब से भी शुक्र साफ होने वाला है, लिख लीजिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये वाली बात। चलो ठीक है, आपने जो झूठा आरोप लगाया है हेमंत जी, नाराज है, किसान नाराज है, अरे सब नाराज है, बोलने की बारी है भाई। चलिए चोरी तो हो गई ना सर। अवधेश जी मान लीजिए ना, चोरी तो हुई है। हेमंत जी, अवधेश जी 47 अधिकारियों को हटाया गया कल 47 अधिकारियों को हटाया गया और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय हो गई। 35 दिनों के बाद प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। मान लीजिए ना हो गई गलती। हाँ राम जी। हेमंत जी, मेरी राज्य सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगा है, प्लीज मुझे सफाई देने दीजिए। मैं ठीक से हाँ कहिए सर। पहली बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, राम गुप्ता जी 3.5 लाख से 13 लाख रुपए में पेपर बिका है। ये यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो फार्मेसी यूनिवर्सिटी है उसने खुद स्वीकार किया। आपने सर सवाल उठाया कि पंजाब में पेपर लीक हो गया। अवधेश जी उसका सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। राम जी को एक बार सुनिए। जी आपके मेरे पारिवारिक संबंध है, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा सा लिहाज रख रहा हूँ। मैं भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं छोड़ता, ये हेमंत जी जानते हैं, लेकिन आपसे मेरा पारिवारिक संबंध है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बताता हूँ। अच्छा हेमंत जी स्क्रीन पे लाइए मुझे। हेमंत जी इनसे आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो है बीजेपी के प्रवक्ता की बात को मानेंगे या फिर हाई कोर्ट की मानेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल हाई कोर्ट की मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे, हाई कोर्ट बिल्कुल मानेंगे। मैंने आपको हाँ मेरे पास आ गया, आप व्हाट्सएप चेक करें, आ चुका। ये देखिए सर, ये हाई कोर्ट का आदेश है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाई कोर्ट क्लियर पंजाब सीनियर असिस्टेंट एग्जाम रिजेक्ट पेपर लीक क्लेम्स। ये है द इंडियन एक्सप्रेस की खबर। दूसरा खबर है द कैरिबन की। ये खबर द कैरिबन की है, उसमें लिखा है चलिए ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। हाईकोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बात आप कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, चर्चा को विराम देना होगा, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम जी आपका बहुत शुक्रिया, रणधीर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन युवा क्रांति से देश में हलचल हुई, और हलचल ऐसी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। एक नई पटकथा हिंदुस्तान के अंदर लिख गई है। इसी के साथ बात हिंदुस्तान की में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। बच्चा अगर एमबीबीएस का एग्जाम देगा तो कम से कम नीट में वो ये अपने दिल में लेकर बैठेगा कि भाई ये पेपर लीक नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने पढ़ाई की हम तो चाहते ही यही है, हम तो यही चाहते हैं कि शिक्षा में स्वच्छता हो, शिक्षा में शुचिता हो। लेकिन हैरानी है कि ये कोई आज का मसला नहीं था, ये तो बरसों से चला आ रहा है। रणधीर लाल शर्मा जी, मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। रणधीर जी, क्या, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे केसेस हैं 2002, 2003, 2004 में पेपर लीक हुए और कन्विक्शन अब जाकर हो रहा है 24 में, 23 में, 25 में। तो क्या इस्तीफा देने के बाद यह संभव हो जाएगा कि भैया पेपर लीक नहीं होगा? देखिए ऐसा है ना कि ये एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप समझिए, जहां प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कभी भी, अभी जो क्राइम है उसका नेचर बदल गया है। पहले के क्राइम और अब के क्राइम में नेचर बदल गया। आप देखिए डिजिटल क्राइम हो गया, ये पेपर लीक वाला, ये होता था। लेकिन अभी जो इस सरकार ने किया, आपको ये अप्रिशिएट करना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो भी रिजाइन दिया, चाहे जिसी भी दल का, जिसकी भी भाषा में बोला जाए, एक नैतिकता पे या कुछ भी, लेकिन उससे पहले एक अमेंडमेंट बिल भी लाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें उसके कन्विक्शन रेट, फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने के लिए, उसको 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 करोड़ का सजा देने के लिए। तो ये देश को ये भी देखना है कि ये सरकार जो मतलब एक आंदोलन से एक कानून भी लाते हैं, तो ये जो आवाज थी, युवाओं की आवाज थी, उसको अभी ये 10 दिन 20 दिन, ये कोई अमेंडमेंट बिल लाने के लिए 1 दिन में हो जाएगा? अमेंडमेंट बिल के लिए पूरी एक व्यवस्था को बिठाना पड़ता है। आज अमेंडमेंट बिल
इस सरकार युवाओं का एक था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दें। क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से ये जो चीटिंग और लीकिंग का जो ये पेपर लीक हो रहा है उसका मैटर सॉल्व हो जाएगा? अगर जो ये अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से प्रभावित होगा तो कोई भी क्राइम करने वाला होगा तो वो डरेगा, क्योंकि मॉनेटरी 10 करोड़ का इसका ये है, कंपनसेशन है। दूसरी बात है कि 10 साल की सजा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्सपीडाइट ट्रायल कर दिया गया। तो हर एक चीजों को एक कानूनी तरीकों से देखने के लिए एक विजडम की जरूरत होती है। और निश्चित रूप से जब तक ये आवाज युवा नहीं उठाते तो ये बदलाव नहीं आता। तो ये पूरे देश की आवाज थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये अमेंडमेंट बिल युवाओं के हित की रक्षा के लिए आगे भी बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, अभी अनिकेत जी को सुना, सीजेपी के जो नेता हमारे साथ बैठे हुए थे, मेंबर, उन्होंने कहा कि ये कहीं किसी तरीके का नैतिकता के आधार पर नहीं दिया गया इस्तीफा है, ये तो प्रेशर में आकर दिया गया इस्तीफा है और इसके लिए बड़ा फेल्योर था सिस्टम का, सरकार का, तब ये हमको मिला, ये तो हमारा हक था, युवाओं ने ले लिया। अवधेश जी देखिए हेमंत जी, अपनी अपनी सोच होती है, कोई भी कुछ कहे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अलग बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है जिस प्रकार से अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है वो पूरी तरह से आप समझिए कि जो भाजपा सरकार की उच्च नैतिक जो जवाबदेही है और कहीं ना कहीं छात्र के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका प्रमाण। आपने पहले भी देखे होंगे, पहले भी हमारे देश में आंदोलन हुए, रातों रात लाठी बरसा के उसको हटा दिया गया पहली सरकारों के द्वारा। 2014 से पहले आपको याद दिला तो हुआ था 2011-12 में किस तरह से वो हटाए गए थे वहां पे आंदोलनकारी। और मैं एक बात और बता दूं, मोदी सरकार पूरी तरह से देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़ी हुई है। आज ये जितनी बात कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था सपा प्रवक्ता को, सपा पार्टी तो वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश लागू कर दिया था कि नकल करो पास हो जाओ। आज ये बात बताएंगे, आज ये सिखाएंगे चीटिंग की बात, पेपर लीक की बात। पूछिएगा इनसे नकल अध्यादेश किसने जारी किया था उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी सरकार की। मेरी बात समझ नहीं आती, कौन सी बात करते हैं, कहां की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, जीत हुई है। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल जेल में पड़े रहे, जेल में रहने के बाद बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया बेशर्म ने। आप बात करो नैतिकता की। पंजाब में पेपर लीक हो जाता है, वहां पर युवा जब उसका विरोध करते हैं, उस पर लाठी बरसाई जाती है पंजाब पुलिस के द्वारा, वो नहीं बोलता जी, क्या कारण है ये। और मैं आपको बता दूं, देखो अभी 1 साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। 1 साल में हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिएगा उनसे, कांग्रेस की सरकार है, जहां 12th का पेपर लीक हुआ। उसके बाद आप आइए झारखंड में, झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस समर्थित सरकार है, JAC की पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस समर्थित सरकार है, उसमें किसका पेपर लीक हुआ? उर्दू माध्यम, उर्दू का पेपर लीक हुआ। तमिलनाडु में B.Ed का पेपर लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में जब इनकी सरकार थी उस समय PSSB उसका पेपर लीक हुआ। केरल में PSC 26 का पेपर लीक हुआ, वहां भी कांग्रेस समर्थित सरकार है। कर्नाटक में आप समझिए SSLC का पेपर लीक हुआ है। और पंजाब में अभी आपने देखा फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। और जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी 2018 से 2023 तक आप आंकड़े उठा के देखिए, वहां हर महीने पेपर लीक होता था और वहां के शिक्षा मंत्री का कहना था मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि पेपर लीक में भी होड़ मची हो। जैसे इस प्रदर्शन को हाईजैक करने के लिए होड़ थी, ऐसे आप ये तो होड़ वाली बातें कर रहे हो कि भैया इनके में ज्यादा हो गया, हमारे में कम हुआ, फिर भी ये जो है वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हमने इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा देना पड़ेगा ना नैतिकता के आधार पर, पहले देना चाहिए था, वो यही तो कह रहे थे। हमने दिया ना, दे रहे हैं ना। पंजाब के शिक्षा मंत्री अभी तो कुछ दिन पहले हमारे साथ प्रवक्ता बैठते थे, वो कह रहे नहीं देंगे इस्तीफा। हम तो कह रहे थे कि रक्षा मंत्री कह रहे थे कि एनडीए की ये एनडीए नया एनडीए है, या मंत्री इस्तीफा नहीं देते। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ज्ञान बांट रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सच्चाई ये है, मोदी सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी हुई है। और एक बात समझिए, ये जो बात कर रहे हैं आज, इनसे पूछिएगा, इनकी राज्यों में सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरल में आपका कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इनसे पूछिएगा इन्होंने नकल इसका पेपर लीक के लिए कौन से कानून लेकर आए हैं, पूछिएगा, बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, राम जी बताइए। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया, आपने किया क्या? पंजाब में आपके यहाँ भी पेपर लीक हो गया, आपने किया क्या? हेमंत जी, राम जी हेमंत जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे
अरे उपाध्याय जी चुप तो हो जाइए। सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं। उपाध्याय जी चुप हो जाइए, चुप तो हो जाइए। मैं आपके मैं जवाब देता हूँ। देखो आपने, मैं जानता हूँ कि आप एक नंबर के झूठी पार्टी के प्रवक्ता है, गलत पार्टी में है। आपको गलत सब जानते हैं। मैं कह रहा हूँ चंदा चढ़ावा चोर पार्टी में जनता को सच में उपाध्याय जी कसम से आज मुझे याद आ रहा आज मुझे याद आ रही और मैंने ये सोचा था कि आज आप जाएंगे अपनी बीजेपी पार्टी की रिजाइन देंगे। मुझे सच में याद था। पंजाब से शुक्ल साफ होने वाला है, लिख लीजिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये वाली बात। चलो ठीक है, आपने जो झूठा आरोप लगाया है हेमंत जी, नाराज है, किसान नाराज है, अरे सब नाराज है, बोलने की बारी है भाई। चलिए चोरी तो हो गई ना सर। अवधेश जी मान लीजिए ना, चोरी तो हुई है। हेमंत जी, अवधेश जी 47 अधिकारियों को हटाया गया कल 47 अधिकारियों को हटाया गया और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय हो गई। 35 दिनों के बाद प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। मान लीजिए ना हो गई गलती। हाँ राम जी। हेमंत जी, मेरी राज्य सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगा है, प्लीज मुझे सफाई देने दीजिए। मैं ठीक से कहिए सर। पहली बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, राम गुप्ता जी 3.5 लाख से 13 लाख रुपए में पेपर बिका है। ये यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो फार्मेसी यूनिवर्सिटी है उसने खुद स्वीकार किया। आपने सर सवाल उठाया कि पंजाब में पेपर लीक हो गया। अवधेश जी उसका सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। राम जी को एक बार सुनिए। जी आपके मेरे पारिवारिक संबंध है, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा सा लिहाज रख रहा हूँ। मैं भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं छोड़ता, ये हेमंत जी जानते हैं, लेकिन आपसे मेरा पारिवारिक संबंध है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बताता हूँ। अच्छा हेमंत जी स्क्रीन पर लाइए मुझे। हेमंत जी इनसे आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो है बीजेपी के प्रवक्ता की बात को मानेंगे या फिर हाई कोर्ट की मानेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल मानेंगे? बिल्कुल हाई कोर्ट की मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे। हाई कोर्ट बिल्कुल मानेंगे। मैंने आपको हाँ मेरे पास आ गया, आप व्हाट्सएप चेक करें, आ चुका। ये देखिए सर, ये हाई कोर्ट का आदेश है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाई कोर्ट क्लियर पंजाब सीनियर असिस्टेंट एग्जाम रिजेक्ट पेपर लीक क्लेम्स। ये है द इंडियन एक्सप्रेस की खबर। दूसरा खबर है द कैरिबन की। ये खबर द कैरिबन की है, उसमें लिखा है चलिए ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। हाईकोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बात आप कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, चर्चा को विराम देना होगा, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम जी आपका बहुत शुक्रिया। रणधीर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन युवा क्रांति से देश में हलचल हुई, और हलचल ऐसी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। एक नई पटकथा हिंदुस्तान के अंदर लिख गई है। इसी के साथ बात हिंदुस्तान की में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।